तंत्र विज्ञान। तंत्र विज्ञान में जो साधक वाम मार्ग की साधनाओं में अनुयायी अथवा वामाचारी हैं, उनके लिए पंचमकार का प्रयोग अनिवार्य है। वामाचारी के अतिरिक्त दक्षिण मार्गी भी कहीं कहीं पे पंचमकारों का प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों में काफ़ी भिन्नता पाई गई है। इसलिए कहा गया है, मध्यमासम च मीनम च मुद्रा मैथुनमे वच मकारम पंचकम बाहु योगेना मुक्तिदायकम। तंत्र मार्ग के अंदर में दो शाखाएं मानी गई है। एक है दक्षिण मार्ग, जो सात्विक स्वरूप है तंत्र का, और एक है तीक्ष्ण और तमस तत्व वाला भाग, जिसको कहते हैं वामाचार। तो आज हम बात करेंगे तंत्र के भाव जगत और वामाचार स्वरूप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय शो, माय पॉडकास्ट शो द नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे भाव और वामाचार के ऊपर। आचार वामाचार का प्रमुख ज्ञान माना गया है। जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होने के पश्चात संस्कार के समय उसका कुल का बखान किया जाता है, उसी प्रकार शिशु जब युवा अवस्था को प्राप्त होता है तो उसके कुल के सिद्धांत और उसके इतिहास जो है उसके विषय में प्रमुख रूप से बताया जाता है। उसी प्रकार तंत्र के मार्ग में भी गुरु जब साधक के कुल, उसके आचार और परंपरा के विषय में बतलाता है, लेकिन जो साधक भावातीत अवस्था को प्राप्त होता है उसके लिए कुछ भी निषेध नहीं माना गया है। अब ये भावातीत अवस्था क्या है? भावातीत अवस्था उसे कहते हैं जहाँ हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, या तंत्र के सर्वोच्च शिखर। क्योंकि चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, या ज्ञान का मार्ग हो, या योग का मार्ग हो, सबका अंतिम जो लक्ष्य है वो है केवल परमात्मा, परब्रह्म जिसको कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं। वही हम सबकी अंतिम परिणति है। तो उसके लिए तंत्र भी एक रास्ता है जहाँ से आप अलग अलग मार्गों से संप्रदाय को पार करते हुए उस अंतिम सत्य को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं तंत्र किसे कहते हैं। मंत्र शास्त्र को साधारणतः तंत्र ही कहते हैं, क्योंकि यह तंत्र ग्रंथों में विभिन्न देवताओं का प्रतिपादन किया गया है। मंत्र से देवता की उत्पत्ति मानी गई है, इसलिए मंत्र के बारे में कहा गया है, मंत्र अधीनश्च देवता। सारे देवता मंत्र के ही अधीन हैं। पर साधारणतः यह तंत्र 5 श्रेणियों में, 5 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है, विभक्त कर दिया गया है। मूलतः शैव, वैष्णव, शाक्त, शौर और गाणपत्य। शैव कहते हैं शिव के उपासक को, वैष्णव कहते हैं विष्णु भगवान के उपासक को, शाक्त कहते हैं शक्ति के उपासक को, शौर कहते हैं भगवान सूर्य के उपासना को, और गाणपत्य कहते हैं भगवान श्री गणेश की उपासना को। इस शास्त्र का उद्देश्य केवल एक है, जो मैंने कहा था, साधना मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, अंतिम बिंदु जो है। किंतु सब लोग एक ही मार्ग से जाना पसंद नहीं करते, सबकी प्रकृति अलग अलग रहती है, एक प्रकार की प्रकृति होती ही नहीं है। मनुष्यों के अधिकार, उनके कर्म, उनके भाव और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उनकी प्रकृति में अंतर माना जाता है। यही कारण है सब संप्रदाय का यद्यपि स्थान तो एक ही है, निर्वाण प्राप्ति, पर जाने का मार्ग सबके अलग अलग है। जो चिन्मय या ज्ञानमय मार्ग है वो तो अद्वितीय तो है ही, पर जो निष्फल है, जो अंशहीन है और जो अशरीरी है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो ईश्वर है, उनकी जो उपासना है उसके लिए ही साकार स्वरूप की साधना की कल्पना की गई है। क्योंकि जो अशरीरी है, जो ईश्वर है, उसकी हम कल्पना कर ही नहीं सकते बिना शरीर की, बिना साकार रूप की। इसीलिए तंत्र शास्त्र में कहा गया है, ब्राह्मण के उपास्य देवता अग्नि है, मनुष्य व्यक्ति के देवता हृदय में, अप्रबुद्ध देवता प्रतिमा में रहते हैं, और जिसे जो ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर ही सर्वत्र विद्यमान है, वो सर्वत्र ब्रह्म को ही देखता है। यहाँ पर 4 प्रकार के अधिकारी तंत्र में माने गए हैं, जिसका उल्लेख किया गया है कि वे सब भावों से परे जब हो जाते हैं तो वो भावातीत माने गए हैं। और ऐसे भावातीत साधक के लिए कोई विधि निषेध या कोई नियम रहते ही नहीं है। जहाँ मैं बोल रहा भावातीत अवस्था, इसका मतलब है भगवत प्राप्ति जिसको हो जाती है। जैसे वर्तमान समय में वृंदावन में श्री प्रेमानंद महाराज माने गए हैं, जो भावातीत अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, भगवत प्राप्ति जिनको हो गई है, उनको कहते हैं भावातीत साधक। तो उनके लिए कोई ज्योतिष का नियम, वास्तुशास्त्र का नियम, कर्म का नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि जो ईश्वर प्राप्ति कर लेता है वो सारी प्रकृति के नियमों को पार कर लेते हैं। तो उनके लिए कोई विधि निषेध रहता ही नहीं। पर
तंत्र शास्त्र में त्रिविध भाव का उल्लेख पाया गया है और त्रिविध आचार के अंतर्गत सप्तविध आचार भी पाए गए हैं। इन तीनों भावों के जो नाम हैं दिव्य भाव, वीर भाव और पशु भाव। और आगे सप्तवेद आचार्यों के या आचार्यों के जो नाम माने गए वो है वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, वाम, सिद्धांत और कौल। तंत्र में आगे लिखा भी गया है जो व्यक्ति भावत्रय के अंतर्गत सप्त आचार्यों को जो जानते हैं वही सर्वज्ञ पुरुष माने गए हैं। शास्त्रों में अगर बात यह कही गई है तो भी आचारों का पालन तो अनिवार्य माना ही जाना चाहिए। और ये भाव शब्द की व्याख्या अत्यंत दुरुस्त मानी गई है क्योंकि भाव मन का एक प्रमुख धर्म है। इसलिए कहा गया भाव अस्तु मनसो हो धर्म। यही शास्त्र में देखा गया है कि जो मन का धर्म है उसकी व्याख्या हम शब्दों के द्वारा कर ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है जिस प्रकार गुड़ खाने के बाद गुड़ की मिठास को जीभ ही जान सकती है, कोई उसको व्यक्त नहीं कर सकता, उसी तरह इस भाव को मन से ही समझा जा सकता है। हाँ, यह शब्द के द्वारा भाव का अर्थ न प्रकट किए जाने पर भी इसका दृष्टांत के द्वारा इसके स्वरूप को हम हल्का सा जान सकते हैं। मनुष्य जिस प्रकार अपनी पत्नी से प्रेम करता है, एक अलग तरीके से उसका प्रेम का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार वह भाव वो अपनी बेटी में अलग तरीके से उसके लिए प्रेम प्रकट करता है। पर दोनों का प्रेम प्रकट करने का भाव बिल्कुल अलग रहता है, भेद बहुत ही रहता है। कार्य एक है लेकिन उसके जो कार्य की पद्धति है वो दोनों ही अलग है प्रेम करने का। आजकल हम बहुत से लोगों को तंत्र शास्त्र के बारे में आलोचना करते हुए देखते हैं और तंत्र को एक नेगेटिव स्वरूप में देखा जाता है। उसका कारण है उन लोगों की जो तंत्र की व्याख्या या जो ज्ञान है अल्प होने के कारण ऑनलाइन विशेष रूप से यूट्यूब ब्लॉग्स पे बहुत नेगेटिव बातें जानी जाती हैं और लोग तंत्र शब्द से ही डर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बस अब इसको इतिहास जान लेना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा हल्का सा एक संक्षिप्त डिटेल देना जरूरी हो जाता है। साधारणतः लोग समझते हैं कि तांत्रिक क्रियाओं का अनुष्ठान करने से कोई फल नहीं मिलता और फल जो मिलता है वो नेगेटिव रहता है, पर ये आप इस बात को समझते नहीं है। नेगेटिव तब माना जाता है जब हम उस तंत्र का गलत उपयोग करते हैं, इसीलिए उसका नेगेटिव फल मिलता है। और कई लोग बोलते हैं फल मिलता भी नहीं है साधना करने से, किंतु वैसा नहीं होता। भाव के द्वारा सब प्रकार से फल या लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि ये भाव, ये फीलिंग्स उस देवता के द्वारा देवता के दर्शन प्राप्त होते हैं और उसी भाव के द्वारा ही आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः वह उपयुक्त भाव का अवलंब करके ही हमको तंत्र साधना या मंत्र साधना करनी चाहिए। तंत्र में यह लिखा गया है जिन साधकों को जिस प्रकार के आचार का, जिस भाव का और जिस प्रकार की साधना का अधिकार दिया गया है उन्हें उनके ही अनुकूल अनुष्ठान करने से निश्चय ही फल प्राप्त होता है और वे साधक पाप रहित हो जाते हैं। किंतु जहाँ पर याजक या यजमान का भीतर लेश मात्र भी भाव नहीं रहता वहाँ क्रिया किस प्रकार से फलवती होगी। इसलिए तो आगे विद्वानों ने कहा है कि तंत्रों में त्रिविध भाव का उल्लेख महत्व है। सभी साधक और साधना शास्त्रों में ये त्रिविध भावों को बात बताया गया है। तमाम तंत्र शास्त्रों में उन तीन भावों को, दिव्य भाव को उत्तम, वीर और वीर भाव को भी मध्यम और पशु भाव को अधम बताया गया है। जीव इन तीनों भावों के एक से एक के भीतर रहता है। तंत्र में लिखा गया है कि अभ्यास करने के लिए पहले आपको वीर भाव का अवलंबन करना चाहिए, फिर वीर भाव धारण किया जा सकता है। उसके पश्चात वीर भाव के कार्य को समाप्त कर अत्यंत सुंदर जो है दिव्य भाव का अवलंबन आपको करना चाहिए या कर सकते हैं। अतः वह अनुभव होता है कि तमोगुण का भाव का नाम पशु भाव, रजोगुण भाव का नाम वीर भाव और सत्वगुण भाव का नाम दिव्य भाव माना गया है। उपयुक्त शास्त्र वचन से यह प्रकट होता है कि सबसे पहले पशु भाव है, किंतु अगर किसी ने पूर्व संचित पुण्य बल से पशु भाव को अतिक्रमण करके जन्म ग्रहण किया है वापस, तो उसको उस सम्यक पशु भाव का अवलंबन नहीं करना पड़ता। भाव के विषय में किसी किसी तंत्र में मतभेद भी देखा जा सकता है, किंतु वह भेद वास्तविक भेद नहीं है। साधक के अधिकार के अनुसार और रुचि के भेद के अनुसार इस प्रकार के भेद मूलक भावों का प्रयोग किया गया है। कुब्ज का तंत्र में इन तीनों भावों का विस्तृत आपको वर्णन मिलेगा और दिव्य भाव में स्थित साधक देवता में भेद को देखता ही नहीं। जैसे वह स्त्री जाति में मात्र केवल और केवल महाशक्ति माँ पार्वती की ही मूर्ति देखता है और पुरुष मात्र में केवल शिव की ही मूर्ति समझता है।
यह भाव की पूर्णता के लिए निर्मल चित्त की अनिवार्य शर्त है और अनासक्त भाव से सब कार्य संपन्न करने होते हैं, तो ही वो लोग जीवन मुक्त या आध्यात्म ज्ञान में भाव संपन्न दिव्य भाव को प्राप्त होते हैं। और यह दिव्य भाव एक प्रकार से विशुद्ध सत्व गुण संपन्न होने के कारण ही शास्त्र में उसकी त्रिविध गति को देखी गई है। तंत्र में कहा गया है कि केवल साधना के पश्चात ही जिस दिव्य भाव का आविर्भाव होता है वह अधम है। आगम शास्त्रों का पाठ करने पर जो दिव्य भाव का उदय होता है वह मध्यम है, और केवल साधना करते करते विवेक जो उत्पन्न होता है वो जिस भाव का प्रादुर्भाव होता है वह उत्तम भाव माना गया है। वीर भाव में परिपूर्ण प्राप्त होने पर ही साधक दिव्य भाव में पहुंच जाता है। जो इस सब प्रकार की हिंसा कार्यों से रहित हैं, सर्वदा सब जीवों को हित के लिए काम करते हैं, जिन्होंने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद और मत्सर पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो जितेंद्रिय है, सभी इंद्रियों के ऊपर जिन्होंने जीत प्राप्त कर ली है, उसको ही जितेंद्रिय कहा गया है, उसी को ब्रह्मचर्य कहा गया है। और जो सुख और दुख दोनों में समान भाव में रहता है। अब ये बात आपको गीता में भी दिखेगी, जहाँ श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु ने अर्जुन से कहा है कि समभाव में रहना चाहिए। यही समभाव तंत्र में बताया गया है और ऐसे समभाव साधकों को वीर कहते हैं। इसलिए भगवान हनुमान को महावीर कहा गया है। उन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर सिद्धि प्राप्त कर ली है, प्रभुत्व प्राप्त कर लिया, ऐसे ही लोगों को महावीर कहा गया है। और तंत्र के सप्तम पटल में इस वीर भाव के लक्षण का वर्णन करते हुए विस्तृत रूप दिया गया है। अब आगे इस पवित्र वीर भाव के आगे और दो भेद माने गए हैं, स्वभाव वीर भाव और वीर भाव वीर भाव। स्वभाव वीर सत्व प्रधान और वीर भाव वीर रजोगुण प्रधान होते हैं, और इसीलिए वीर भाव दो प्रकार का माना गया है। साधना के बल से जिन पर तंत्र का अर्थ प्रकट हो गया है एवं विषय वासना जिनके कम होने पर जिसकी भोग वासना पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हो है, वे ही स्वभाव वीर भाव माने गए हैं या उसको स्वभाव वीर कहते हैं। और जो साधना के बल से पशु भाव का जो अतिक्रमण कर चुके हैं किंतु स्वभाव वीर की तरह उनको ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, वे वीर भाव वीर कहते हैं। तंत्रों में भी इन त्रिविध वीरों के कर्तव्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। पशु भाव को पार किए बिना आप वीर भाव तक पहुंच ही नहीं सकते। पशु भाव के साधक को अहिंसा परायण होना चाहिए, निरामिष भोजन उसको करना चाहिए, और ऋतुकाल के अतिरिक्त वह स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता। ये ही सब पशु भाव के प्रधान लक्षण माने गए हैं। यह पशु भाव ही स्वभाव एवं वीर भाव ये दो भागों में विभक्त किया गया है। जिस समय पशु के मन में उच्च भाव की छाया पड़ती है किंतु ज्ञान का आविर्भाव नहीं हो सकता, उस समय उसे स्वभाव पशु कहते हैं। और वह छाया जिस समय धनीभूत हो उठती है उस समय को जो अवस्था होती है उसे वीर भाव पशु कहते हैं। अब पशु भावापन्न साधक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि स्वयं लाए या शुद्ध दर्शन न करे अथवा मन में स्त्री का स्मरण भी न करे, तभी वो शुद्ध माना जाता है। कलयुग में जब यह पशु भाव ही नहीं है तब दिव्य भाव कहाँ से होगा, किंतु इस बातों को सब तंत्र में नहीं मानते। यही कारण है कि पशु भाव वीर भाव का कारण और वीर भाव और दिव्य भाव का बहुत अंतर है। यदि कलयुग में पशु भाव नहीं रहता तो कोई भाव टिक ही नहीं सकता। यह बात महाचीनासार के आदि तंत्र ग्रंथों में आपको मिलेगी। फिर किसी किसी तंत्रों में तो 9 आचारों का भी आपको उल्लेख मिलेगा ही मिलेगा। इन 7 प्रकार के आचारों में वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और दक्षिणाचार ये 4 प्रकार के आचार पशु भाव के अंतर्गत माने गए हैं। वामाचार और सिद्धाचार ये वीर भाव के अंतर्गत आते हैं और कौलाचार दिव्य भाव के अंतर्गत आते हैं। साधक ब्रह्ममुहूर्त में चाहिए कि बिछौने पर उठकर अपने गुरुदेव, यानी मैं आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ, धार्मिक गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने गुरुदेव के नाम के अंत में आनंद शब्द का उच्चारण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। सहस्त्र पद्म पर या सहस्त्रराज चक्र में ध्यान लगाकर उनका मानस पंचोपचार पूजा करें। और वाघ बीज जिसको कहते हैं ऐंग, जो सरस्वती बीज भी है, उस ऐंग बीज का जप करते हुए परम कला कुल कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करें और फिर अपना मूल मंत्र का जाप कर जब समाप्त होने के पश्चात उनको चाहिए फिर वह मल मूत्र का त्याग करें और उसके बाद नित्य कर्म में वह
प्रवृत्त हो जाए। इन आचार्यों को जो ऐसे कर्म करते हैं, रोज अपने ईश्वर को स्मरण करते हैं इस तरह से, ऐसे को वेदाचार कहते हैं। और रात में संध्या के समय या तीसरे पहर में देव पूजा, ऋतुकाल के अतिरिक्त स्त्री सहवास आदि निश्चित कर्म माने गए हैं। वैष्णवाचार के पश्चात आता है शैवाचार। वेदाचार में जितने भी कर्म करने का उपदेश किया गया है वह सब अनुष्ठान तो शैवाचार परायण साधक को करना चाहिए। ये शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता। इसके अतिरिक्त उसे सर्वदा सब कर्मों में महेश्वर की भावना रखनी चाहिए। शैवाचार में पशु को मारना बिल्कुल मना है, यानी अहिंसा की भावना बताई गई है। और इस शैवाचार परायण साधक को चाहिए कि गुरु के विषय पर अपना विचार स्पष्ट करे और गुरु को ही प्रधानता दे, और वहाँ पर शिव को ही गुरु माना गया है। और इस अवस्था में वो अपने कर्तव्य के विषय में गुरु से पूछ सकता है। गुरु भी उसके अधिकार पर विचार करके उसको पद्धति समझा सकते हैं, और इस अवस्था को ज्ञानार्जन की अवस्था मानी गई है। शैवाचार के बाद आता है दक्षिणाचार। वेदाचार के अनुसार भगवती की पूजा करना, रात के समय जागृत होकर मंत्र जाप करना, चौराहे पर, मसान में, एकांत स्थान में, शिवालय में, अथवा बिल्व मूल, यानी जो बिलपत्र का जो पेड़ है उसको कहते हैं बिल्व मूल, बिल्व मूल प्रभुति स्थान में माला का मंत्र जाप करना, इन सब को दक्षिणाचार कहते हैं। सबसे पहले इस आचार का अनुष्ठान दक्षिणामूर्ति नामक ऋषि ने किया था, तभी से इनका नाम दक्षिणाचार पड़ गया। और दक्षिण शब्द का अर्थ होता है अनुकूल होना, तो अनुकूल आचार का नाम हो गया दक्षिणाचार। और इस अवस्था में साधक ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसी को बद्ध मूल कहने के लिए वह साधना करता है। किसी किसी तंत्र में लिखा गया है कि दक्षिणाचार वीर भाव के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमें यह स्मरण रखना उचित होगा कि जिस तरह से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण एक दूसरे से अलग नहीं रहते, उसी प्रकार इन तीनों भावों का मिलन करना अवश्य संभवावी है। दक्षिणाचार की जो अवस्था है उसको पार करके ये साधक वीर भाव में उपस्थित होता है या हो सकता है। इसीलिए पूर्वक चारों प्रकार के आचार्यों को अतिक्रम कर वामाचार में प्रवृत्त होना पड़ता है। दिन में ब्रह्मचार्य पालन, रात में पंच तत्व द्वारा देवी की आराधना और चक्र अनुष्ठान करते हुए मंत्र जाप करना, इन सब अनुष्ठानों को वामाचार कहते हैं। और यह वामाचार बहुत ही दुरूह, बहुत ही कठिन और गोपनीय विधान है। बहुत से लोगों की यह धारणा है कि वामाचार उस साधना का नाम है जिसमें वामा अर्थात स्त्री का संयोग या भोग किया जाता है। ठीक है, अवश्य ही वामाचार्य में पंच तत्व के द्वारा देवी की उपासना करने की बात कही गई है, किंतु जो लोग इन पंच तत्व का स्वरूप या इसका स्वरूप बिल्कुल ही नहीं समझते, वे लोग इस बात को पूर्ण रूप से, इस बात को नेगेटिव फॉर्म में लेके जाते हैं, और इसीलिए तंत्र में लोगों की अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में वामाचार का अर्थ होता है प्रतिकूलाचार, व्यभिचार नहीं। प्रतिकूल शब्द का अर्थ होता है, वाम शब्द का प्रयोग बहुत बार आपने देखा होगा। साधक जिस भाव में चलता रहता है उसी का वो प्रतिकूल भाव को वामाचार कहता है। दक्षिणाचार की चरम अवस्था में मनुष्य के मन में नैवेद्य का बीज अंकुरित होता है, और वैसा ही होने पर आध्यात्मिक उन्नति करते हुए उसका वह क्रम आगे बढ़ता जाता है। साधक अब जब संसार में रहकर ये सब काम करता है, किंतु उसकी जो चेष्टा है वह संसार बंधन से मुक्त होने के लिए रहती है, और इसी के कारण वह वामाचार का अवलंबन करता है। वामाचार को अतिक्रम कर साधक सिद्धांतचार में प्रवृत्त होता है, और इस आचार में सर्वदा रुद्राक्ष, अष्टी की माला वो धारण करना पड़ता है, और भैरव का वेश धारण करना पड़ता है। इसी अवस्था में साधक को ब्रह्मानंद की आगे जाके साधना करने के पश्चात ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस अवस्था में दोनों ही दिशाएं उसने देख ली है, दक्षिण भी और वाम मार्ग भी। उस समय कुछ ज्ञान के सन्निकट पहुंच जाता है, क्योंकि उस समय मन बिल्कुल स्थिर भाव में धारण करने लेता है। और इसी को तंत्र में लिखा गया है कि एक शब्द में दोनों आचारों को जो संयुक्तिकरण करता है उसको कहते हैं वीराचार, क्योंकि इसमें दोनों ही आचार यानी कि दक्षिणाचार और तंत्र दोनों ही स्वरूप को वो सम्मिलित कर लेता है, और दोनों स्वरूप को सम्मिलित करने के कारण उसको वीराचार के अंतर्गत माना गया है। कोई कोई सिद्धांत आचार को वामाचार से पहले रखता है। इसी प्रकार नाना स्थानों में नाना प्रकार के आपको मतभेद मिलेंगे ही मिलेंगे, किंतु यह भिन्नता संप्रदाय के भेद के कारण है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। सिद्धाचार में सिद्ध होने पर साधक कुलाचार में प्रवृत्त होता है।
इस अवस्था में साधक को पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। उस समय उसके भीतर कीचड़ और चंदन, पुत्र और शत्रु, कंचन और तृष्णता में कोई भेद नहीं रहता। सब वस्तुओं में वो सम दृष्टि से देखते हैं, जिसको सम प्रज्ञान योग कहते हैं गीता में। जो सब भूतों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा ये सभी भूतों को, भूत यानी भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ ईश्वर के अंश की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो सब भूतों में अपनी आत्मा को और सब आत्मा में सब भूतों को देखता है, वही सर्वश्रेष्ठ कौलिक या कौलाचार्य आचार्य माना गया है। जो समाहित ज्ञाननिष्ठ होकर पंच तत्वों के द्वारा साधना करता है वह मध्यम, और जो अभी ज्ञान भूमि पर नहीं पहुंचने का जो इच्छुक है वह अधम। इस प्रकार कूलाचार परायण साधक के 3 भेद देखे गए हैं। इन 7 आचार्यों के साथ साथ में उसने सदस्य साधना करते हुए सदस्य दिखाई पड़ता है। उन 7 ज्ञान की भूमिकाओं के जो नाम है या उसकी जो अवस्था है वो कहते हैं विविदिशा या शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असयुक्ति, पदार्थ भाविनी और तुरीय अवस्था। अंतर केवल यह इतना है कि साधना मार्ग में भक्ति का पहले और शैव या ज्ञान भूमिका पीछे से आती है, तथा वशिष्ठ मत में विचारणा या ज्ञान अर्जन करने से पहले भक्ति का पीछे से उल्लेख किया गया है। पर चाहे भक्ति का मार्ग हो, तंत्र का मार्ग हो, कौलाचार हो, जो भी मार्ग हो, इन सब का अंतिम परिणय तो केवल मुक्ति ही है। इस प्रकार शास्त्रों में जिन जिन स्थानों में प्रशंसा या निंदा देखी जाती है उसका तात्पर्य केवल अधिकारी लोग से ही है या अनाधिकारी लोगों से है। जो गलत कर्म कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पर तंत्र का निषेध किया गया है। जैसे कहीं कहीं भी लिखा है कि शूद्र इसका उपयोग नहीं कर सकते। शूद्र उसको कहता है जो गलत कार्यों में तंत्र का उपयोग करेगा, इसीलिए वहाँ पर अनाधिकारी उनको बताया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा विषय है। उसके लिए तो एक एपिसोड में शायद बहुत सारे एपिसोड डालने पड़े तंत्र के ऊपर में। तो आज मैं इस तंत्र के इस छोटी सी व्याख्या पर अपना एपिसोड समाप्त करता हूँ। और आपको ये कैसा लगा ये छोटा सा मेरा प्रयास, अपना कमेंट्स आप मुझे अवश्य बताइए। और आगे मैं सोचा तंत्र में वाम मार्ग पर एक और एपिसोड बनाऊँ। आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।